हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट के पेपर में जो 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, दोनों ही पेपर में हिंदी पूछी जाती है। सिलेबस भी दोनों का सेम ही है, बस थोड़ा सा आपका माइंडसेट चेक करने के लिए वो लेवल थोड़ा सेकंड पेपर में हाई कर देते हैं। हिंदी के टोटल 30 नंबर पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 नंबर पूछे जाते हैं। 30 नंबर जो होते हैं हमारे, 15 नंबर पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र के। किसके? शिक्षण शास्त्र के। और 15 नंबर जो होते हैं वे हमारे गद्यांश एवं पद्यांश से पूछे जाते हैं या काव्यांश, इनसे पूछे जाते हैं। ये जो शिक्षण शास्त्र वाले हैं, इनका ही हम आज डिस्कशन करेंगे। ये पूरे हमने 15 टॉपिक लिखे हैं। ये 15 टॉपिक आपने पढ़ लिया हमसे तो फिर आपकी पेडागॉजी अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदी में ही हेल्पफुल होगी, ये आपको अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे ईवीएस है, मैथ्स है और सीडीपी है, इन सब में भी ये पेडागॉजी आपको हेल्पफुल होगी। सब में भी निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण एक ही जैसे होंगे। आइए देखते हैं। इनके ये 15 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनको मैं एक एक करके हर दिन एक वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगी और बताऊंगी। आप उसी तरह से इनको समझिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। इनसे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले है भाषा विकास। भाषा का विकास कैसे हुआ, त्रिभाषा सूत्र क्या है, भाषा के विविध रूप क्या हैं, ये सब हम इनमें आपको बताएंगे। फिर है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा कैसे बच्चा ग्रहण करता है और कैसे स्कूल में जाके सीखता है। अर्जन मतलब होता है सीखना, और अधिगम जो होता है एक प्रॉपर एक जगह पे होता है, जैसे स्कूल होता है। और जो अर्जन होता है ये बच्चा घर में अपने पास पड़ोस में कहीं पे भी सीख लेता है। हम ये बताएंगे अर्जन अधिगम में अंतर क्या होता है और इनकी थ्योरी अच्छे से आपको समझाएंगे। फिर हम देखते हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल हमारे 4 होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनको क्या लिखते हैं हम? सुबोपली। सुबोपली से ही हम स से सुनना निकाल लेते हैं, ब से बोलना, प से पढ़ना, ल से लिखना। इसको क्या कर देंगे? सुनना। इसको क्या कर देंगे? बोलना। इसको पढ़ना, इसको लिखना। इनसे क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं और इनमें ही अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल भी आते हैं। ये जब टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे तो हम उसमें समझाएंगे कि ये कैसे पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं 4th नंबर पे भाषा की विधियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। डिडक्टिव विधि, इनडिडक्टिव विधि मतलब आगमन विधि, निगमन विधि और भी शिक्षण की जो विधियां हैं ये हम इस क्लास में आपको बताएंगे। समावेशी शिक्षा ऐसी है जो हिंदी की भी पेडागॉजी में पूछी जाती है, और जो ईवीएस है, सीडीपी है, मैथ्स है, जो तीनों चारों सब्जेक्ट हैं उन सब में भी पूछी जाती है। और जो सेकेंड पेपर में भी होती है उनमें भी ये हेल्पफुल होगी आपको। फिर आते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो सारे हम आपको इस क्लास में डिस्कशन करेंगे, जब ये डालेंगे टॉपिक हम आपको तभी। आज मैं आपको पूरा कितने टॉपिक पढ़ने हैं यही मैं डिस्कशन करूंगी। सिर्फ कल से मैं आपको एक एक वीडियो के थ्रू हर एक पॉइंट को समझाते चलूंगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा की कठिनाइयाँ और त्रुटियाँ, मतलब भाषा पढ़ते समय क्या क्या हमें कठिनाइयाँ होती हैं, उन कठिनाइयों को कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए, उनको भाषा को समझने में कौन कौन सी गलती होती है, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, ये जानेंगे। निर्योग्यता और विकार क्या होता है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्लेक्सिया पठन से, डिस्पेजिया लिखित से, डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित होती है।
ये जो पूरे 12-13 बीमारी हैं उनसे ही संबंधित ये पॉइंट है, और इसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में जितने भी इनके पॉइंट बनते हैं, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री, इसी को कहते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, यही TLM है। फिर हम देखते हैं 10th पॉइंट क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ये आप यहाँ से समझ लीजिएगा तो फिर आपको अदर में भी ये हेल्पफुल होंगे। आकलन कैसे करते हैं और मूल्यांकन दोनों बताया गया है। एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है और एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे उसको भाषा में बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर रहेगी। बाल केंद्रित शिक्षा है, यही हमारे पेपर का मोन मेटो रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेडागोजी के बनेंगे उसमें आपको यही ध्यान में रखना है। कोई भी ऑप्शन टिक करने से पहले आप इतना सोच लें कि हमको जो भी ऑप्शन टिक करना है वो बच्चे के हित में जाना चाहिए। यदि आप टीचर के या अदर किसी स्कूल के संस्था के हित में जाते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि हमें सब कुछ बाल केंद्रित शिक्षा पे ही डिपेंड होना है और सारे आंसर इनके ही थ्रू जाने चाहिए। जो बच्चे के हित में होगा वही क्वेश्चन हमें टिक करना है, फिर हमारे 1 नंबर बन जाएंगे। ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। फिर है मनोवैज्ञानिकों के विचार या कथन। भाषा के बारे में भी 3-4 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ कहा है। जैसे जीन पियाजे हैं, उन्होंने बताया था कि भाषा अहम केंद्रित है। फिर पियाजे ने कहा था कि भाषा, वाइगोस्की ने बताया कि भाषा निजभाषा है और पियाजे ने कहा अहम केंद्रित है। और उसी तरह नॉम चॉम्स्की हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं हिंदी के, उन्होंने कहा था कि भाषा हमारी जन्मजात एक यंत्र है। ये तीनों चारों जो वैज्ञानिक हैं इनको भी मैं बताऊंगी। चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके हम ये 15 टॉपिक डिस्कस करेंगे। इनमें हम इन तीनों चारों जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिन जिन लोगों ने भाषा के बारे में जो कुछ भी कहा है उनके बारे में ही बताऊंगी। वाइगोस्की ने तो कहा था कि सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था, उसमें ही उन्होंने कहा था कि समाज में रहकर ही बच्चा भाषा को अर्जित करता है और वहीं से ही उसके भाषा का विकास होता है। फिर मातृभाषा और बहुभाषा जो होती है ये हम पढ़ेंगे। मातृभाषा वही होती है जो बच्चे की लैंग्वेज घर में माँ बाप पिता सबसे सीखता है, वो पास पड़ोस से। और बहुभाषा हमारे देश में पूरी 22 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं अलग अलग बहुभाषा को हम एक संसाधन के रूप में लेते हैं। फिर है लास्ट टॉपिक, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण। ये हमने लास्ट में क्यों लिखा है? क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि हम सब कुछ जब बच्चे को पढ़ा लेते हैं तब लास्ट में हम उसका उपचार करते हैं। पहले वो जो भी गलती किया रहता है उसका हम निदान करते हैं, फिर उसके बाद उसको समझाएंगे कि इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है, फिर सबसे लास्ट में हम उसका उपचार करके उसको बताते हैं। ये सबसे लास्ट में किया जाता है, इसलिए हमने इस टॉपिक को सबसे लास्ट में लिखा। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम आपको भाषा विकास समझाएंगे, जिसमें भाषा के विविध रूप, त्रिभाषा सूत्र, भाषा होती क्या है, भाषा को कैसे समझते हैं, ये सारी चीज़ें समझाएंगे। ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए, इनसे बनने वाले क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे यदि आप मेरे ये 15 टॉपिक पढ़ लेते हैं एक एक वीडियो के थ्रू, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इसको नोट करें।